सीमा को कब तक जो है भारतीय नागरिकता दिला पाएंगे आप? देखो, अक्षय कुमार को तो अब दिलवा दी मैंने। अक्षय ये भी मैटर अभी मिला ना 15 अगस्त। मैंने जब बोला, देश के राष्ट्रपति को लिखा कि अक्षय कुमार साहब हमारे देश में कनाडियन नागरिक हैं, और हीरोइनों को भी बहुत नाम दिए, तो अब उनको नागरिकता लेनी पड़ी। तो काम हुआ ना, भला हुआ। देश के नागरिक ऐसे लोग थे, विदेशी थे, भारत के नागरिक हो गए। तो जब तिब्बती दलाई लामा से कितने आए, दलाई लामा जी के साथ तिब्बत से कितने आए, पूरा मजनू का टीला आपने देखा भरा पड़ा। हिमाचल में एक धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट है, भरा पड़ा है, आए ना। बांग्लादेशी कितने आए, रोहिंग्या कितने आके रह रहे हैं। नूह में बात की घटनाएं आपने देखी हैं, सब कुछ हुआ है, ताज़ा है। जहांगीरपुरी में हुई घटना, सब जगह ही हुआ। तो जब रोहिंग्या आए 1971 से, तिब्बत से दलाई लामा आए, और हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को जो याचिका लगाई है उसमें साफ तौर पे लिखा, एक बात नहीं लिखी, कई बातें लिखी हैं कि इस्लाम को मानने वाले पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी हजारों लोगों की हमने लिस्ट दी है, उनको भारत की नागरिकता मिली है। धीरे धीरे समय समय पर प्रोसेस लंबा है, लेकिन शुरुआत जारी है। जब शुरुआत नहीं करेंगे तो अंत कैसे होगा? अब शुरुआत होगा तो वो भी होगा। तो यही हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति। देखो, अतिथि देवो भव हम कहते हैं, कोई और तो नहीं कहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा नारा है, पाकिस्तान का तो नहीं है। वो तो बेटी को कुछ और ही समझ लेते हैं, है ना। धर्मांतरण करा लेते हैं, कुछ और समझ लेने से मतलब हिंदू लड़कियों को वहाँ कैसे नाबालिग लड़कियों को धर्म बदलवा के विवाह कर लिया जाता है जबरदस्ती, कुछ गलत ही समझते हैं। और हमारे देश में क्या करते हैं लोग? सामूहिक विवाह कराते हैं बसंत पंचमी को। आपने भी देखा होगा, कवर किया होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। कितने लोग सभी धर्मों की लड़कियों को इकट्ठा करके वसंत पंचमी वाले दिन, क्योंकि सबके गोत्र नक्षत्र और सब मिल जाते हैं वसंत पंचमी वाले, 51 कोई करा रहा है, कोई 101 करा रहा है, कोई 21 करा रहा है, और शादियां करा देते हैं बिना किसी भेदभाव। वो नहीं ऐसा करते, तो ये हम करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे रोम रोम में बसता है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री 2023 में जब पूरी दुनिया की मेजबानी कर रहा है हमारा देश, और पूरी दुनिया हमारी मेहमान होगी, तो हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, हमने सबको अपना बना लिया, हमने सबको समाहित कर लिया, हमने विश्व के कल्याण की भावना की। हम जब पूजा हवन यज्ञ करते हैं, अपना समापन करते हैं, कोई सत्यनारायण कथा करता है, कोई वेद करता था, कोई पुराण, कोई कथा, कोई रामायण, कोई ये पढ़ाते हैं, यज्ञ होता है कई दिन बाद। यज्ञ से के बाद में जब सब यज्ञ हो जाता है तो हमारे ब्राह्मण देवता और जो यजमान होते हैं सब क्या कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो, ये नारा लगाते हैं उन्मुक्त प्रभाव से। हम ये नहीं कहते मेरे बेटे बेटी का ही कल्याण हो, नाती पोते का ही कल्याण हो, मेरे भाई भाभी का ही कल्याण हो। हम नहीं कहते मेरा व्यापार बढ़े, हम नहीं कहते सिर्फ मेरे पड़ोसी खुश रहे, विश्व का कल्याण हो। हम उसमें से नहीं कहते पाकिस्तान का कल्याण ना हो जाए, बांग्लादेश का ना कल्याण हो जाए, हम कहते विश्व का कल्याण हो, पाकिस्तान का भी कल्याण होता हो तो हो, बांग्लादेश का भी कल्याण होता हो तो हो। और हम प्राणियों में सद्भावना, हम नहीं कहते बकरीद पे कटने वाले प्राणी की जान न बचाई जाए। हम चांद देखते हैं, हमारे घरों की महिलाएं जब चांद देखती हैं, चंदा मामा दूर के अब तो पास में आ गए, तो हमारी महिलाएं चांद को देखकर व्रत तोड़ देती हैं और करवा चौथ के द्वारा अपने पतियों की उम्र मांग लेती हैं। उनके वहाँ चांद को देखकर कितने बकरे हलाल कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। बस ये थोड़ा सा फर्क है, अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी सभ्यता। लेकिन हमारा कहना ये है कि हमने सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया का नारा दिया है। हम धरती माता को शाम को जब सोते हैं तो ऐसे अभिवादन करके सोते हैं, और उठते हैं तो अभिवादन करके उठते हैं। हमारी माता धरती माता हैं, और इसीलिए भारत माता हैं, और इसीलिए दुनिया में आप चले जाइए, मैं दावे के साथ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कहीं और भारत माता नहीं है। कहीं लंदन माता सुनी आपने, चीन माता, यूक्रेन माता, रूस माता, अमेरिका माता, पाकिस्तान माता, बांग्लादेश माता आई नहीं। ये तो हमारा जिगरा है जो भारत माता है, और इसीलिए राष्ट्रीय ध्वज हमारी सीमा पर लहराता है, और इसीलिए हमारे सैनिक तिरंगे में लिपट कर जब अपने गाँव में आते हैं, खेत खलिहानों में आते हैं, और उनके पोस्टमार्टम होते हैं, तो सारी गोलियां उनके सीने पर मिलती हैं।
हमारे सैनिक के किसी के पीठ पीछे गोली कभी नहीं मिलती है, कभी युद्ध मैदान से भागता नहीं है, सारी गोलियां सीने पर खाता रहता है, गोली चलाता रहता है, और जब आखिरी दम तोड़ देता है तो तिरंगे को सल्यूट करता है और भारत माता की जय करता है और कहता, भारत माता मैं जा रहा हूं, फिर जब जन्म लूंगा तो तेरी सेवा के लिए फिर हाजिर हो जाऊंगा। हमारे देश की सभ्यता है, सबकी सभ्यता